अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है ये हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जरा कुछ बातों को समझ लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए हम सब 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानते हैं, बस शायद हमने कभी इसके बारे में हमें नाम नहीं पता चला। मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे बात समझाता हूँ मैं आपको। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्रिकेट के फैन होंगे। इमेजिन करें कि एक बॉलर बॉल करवाता है और एक बैट्समैन मौजूद है, ठीक है। मान लें बाबर आजम है, बाबर आजम से खैर छक्का तो लगता नहीं है, बट इमेजिन कर लें, ठीक है। आपके पास बॉलर है, बॉल करवाते हैं, और बैट्समैन मतलब वो बाबर आजम जो है वो उस बॉल को जोर से हिट करता है, ठीक है। और लकीली ऐसा होता है कि वो जो बॉल है वो मतलब कि मूव करती है अपवर्ड, और एकदम से वो उसमें से जो आपके पास बाउंड्री होती है उसको क्रॉस करके आगे जाती है। तो इसका मतलब आप कहते हैं कि भाई सिक्सर हो गया, और बॉल ने ऐसे उड़ के छक्का किया है, और आपके पास 60 मीटर 90 मीटर जितने का भी आपके पास जो है वो आपके पास कहते हैं कि भाई छक्का लग गया, इतने ऊपर बॉल गई है, आप बड़े खुश होते हैं। तो हकीकत में अगर हम देखें तो बेटा यही प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसी को ही नाम दिया जाता है कि ये आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नई चीज नहीं है। इसी तरह से एक बॉल पड़ी हुई है, एक फुटबॉलर है, और फुटबॉलर आके जोर से बॉल को किक करता है, तो आप देखते हैं कि बॉल इस तरह से यूं हवा में उड़ती भी जाती है और जाके गिरती है। तो बेटा वो जो पाथ बनता है, वो जो मोशन है, जो कंप्लीट मोशन है, उस मोशन को हम नाम देते हैं कि ये मोशन हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह से याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले एक दो बातें मजीद समझ लें। देखिए बेटा, अभी तक जो हम लोगों ने बात की वो वन डायमेंशनल मोशन की बात की, मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हम लोगों ने बातें की हैं। अभी तक रेक्टिलिनियर मोशन कह दें या वन डायमेंशनल मोशन कह दें, उसके बारे में हमने बात की। यहाँ से आगे अभी हम नहीं गए। देखिए, जब हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, जरा अच्छे तरीके से गौर से समझिएगा। हमने कहा था कि या तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, या जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये दोनों एक ही डायमेंशन है। जैसे ये एक्स एक्सिस बन जाता है, या आपके पास वाई एक्सिस बन जाता है, तो मतलब इसके पास भी एक एक्सिस है, इसके पास भी एक एक्सिस है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो सबसे पहली बात वो ये याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कोई वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। ये याद रखिएगा, ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज अ टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज अ टू डायमेंशनल मोशन, याद रखिएगा। अगली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखिएगा। और इसके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। और आप लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, वो जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम नाम देंगे कि वो आपके पास होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। तो रट्टा नहीं लगाना। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि टू डायमेंशनल मोशन, ऐसी मोशन जिसके अंदर कितने डायमेंशन होंगे, दो डायमेंशन होंगे, तो उसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। और याद रखिएगा, ये इस तरह की मोशन होती है जो कहाँ एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटी में, ठीक है। ग्रेविटी की मौजूदगी में ये जो मोशन है ये आपके पास काम आती है, मतलब प्रोड्यूस होती है। एक दो बातें समझ लें। अब इमेजिन करें कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको आप एक्स एक्सिस कहा करते हैं, आप जानते हैं। और इसको आप लोग कहा करते हैं कि ये आपके पास है वाई एक्सिस। और मान लें आपके बेटा आपके पास ये एक बॉल है, और आपने इस तरह से जो बॉल को थ्रो किया, तो बॉल इस तरह से जाके उसने हिट किया, ठीक है। और जो एंगल आपके पास बनता है बेटा, उसको हम नाम दे देते हैं कि वो एंगल हमारे पास है थीटा, ठीक है। और वो एंगल क्या बन गया हमारे पास बेटा, थीटा। इस तरह से ये हमारे पास सिंपल एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और एंगल आपके पास बन चुका है थीटा।
तो ये जो मोशन है, इस मोशन को कहा करते हैं कि ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब याद रखिएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, फुटबॉल है, या कोई भी चीज है जिसको आपने फेंका, उसको कहा करते हैं कि वो आपके पास है प्रोजेक्टाइल। वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है बेटा? वो ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कहलाता है प्रोजेक्टाइल, जिसको फेंका गया। और ये जो पाथ आपके सामने है, ये जो रेड कलर से जो लाइन शो हो रही है, ये जो उसने पाथ चूज किया, बेटा याद रखिएगा इस पाथ को कहा करते हैं कि ये आपके पास है ट्रेजेक्टरी। इस पाथ को क्या कहा करते हैं? ट्रेजेक्टरी। तो ये प्रोजेक्टाइल है ऑब्जेक्ट, और ये क्या कहलाया जाएगा कि ये आपके पास है ट्रेजेक्टरी। अब अगली बात समझ लें, ये जो आपके पास होता है एंगल, इसको हम नाम देते हैं कि ये एंगल हमारे पास होता है बेटा प्रोजेक्टाइल एंगल। दैट एंगल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंगल। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो याद रखिएगा, ट्रेजेक्टरी के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो पाथ आपके पास होता है, इस पाथ को हम नाम देते हैं कि आपके पास है ट्रेजेक्टरी। और याद रखिएगा, ये जो पाथ होता है, ये आम रूटीन में किस तरह का पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। दैट पाथ इज नोन एज पैराबोलिक पाथ। देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की आपके पास एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपके सामने जस्ट एक या दो को ही एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, वही दो के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इमेजिन कर लें, अ बॉल या अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, कि आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को जो प्लेयर है वो किक करता है, तो आपके पास इस तरह की मोशन बनेगी। बॉम्बर ड्रॉप अ बॉम्ब फ्रॉम हाइट। एक बॉम्बर है और वो बॉम्ब को थ्रो करता है कहां से बेटा? हाइट से। कैसे? मान लें ये ग्राउंड है और ये आपके पास एक प्लेन है, और प्लेन मान लें इधर मूव कर रहा है, तो जो बॉम्बर है जो बॉम्ब को थ्रो करेगा तो वो इस तरह की मोशन करेगा, और वो किस तरह की होगी? इस तरह की होगी। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा बेसिक बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब देखें, जरा कुछ बातों को मजीद समझ लें। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम लोगों ने पढ़ ली, समझ ली। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने समझना है। देखिए बेटा, अगर तो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लाजमी समझें। अगर वो पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे तो आप, इसका मतलब होगा कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो बेटा ये पेपर में नहीं लिखने आप लोगों ने। अगर पेपर में ये वाला जो टॉपिक है, पेपर में पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आएगी तो आप लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बताने, आप लोगों ने ये तो बातें बतानी है। डायग्राम जो मैंने बनाई थी, डायग्राम बनाएंगे और आप एग्जाम्पल लिखेंगे, आपके 2 नंबर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये आगे आप लोग जब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ फ्लाइट वगैरह इनके बारे में समझेंगे, तो ये पॉइंट्स सारे के सारे वहां पर यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट, देयर आर टू components of velocity। वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2। एक x होगा और दूसरा कौन सा होगा आपके पास? y। और याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। ना x वेलोसिटी का कंपोनेंट y पर डिपेंड करेगा, ना y वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा वो x पे डिपेंड करेगा।
तो याद रखिएगा ये जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे ये हमेशा एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। अगली बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। जो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब कौन सा बेटा, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बॉडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अच्छे तरीके से समझिएगा। आप जानते हैं एक्सेलरेशन को। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, आप जानते हैं बेटा, जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास होता है क्या भला, चेंज इन वेलोसिटी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये होगा कि बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन है उसके पास भी कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं तो एक्सेलरेशन के भी कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा, दो कंपोनेंट्स होंगे, याद रखिएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास अगर चेंज नहीं हो रहा तो अल्टीमेट बात है आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बेटा, मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। किसका भला, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, जो आपके पास एक्सेलरेशन होगी, मैं एक्सेलरेशन के बारे में आपको समझा रहा हूँ, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो फिर किसके इक्वल होगा, याद रखिएगा, जीरो के इक्वल होगा। क्यों जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी या जो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब के वाई एक्सिस वाला, किसका भला, ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के बारे में बात है, ये एक्सेलरेशन के बारे में बात है, या अब हम दोबारा वेलोसिटी के बारे में बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा बेटा वेलोसिटी का वो चेंज करेगा, एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं करेगा, जिसके नतीजे में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन, वर्टिकल बात चल रही है तो वर्टिकल वाली एक्सेलरेशन ए वाई, याद रखिएगा ये हमेशा किसके इक्वल होगी, जी के इक्वल होगी, ठीक है। दो बातों को दिमाग में रखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन भी चेंज, मतलब एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी, जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपके पास वेलोसिटी का वो चेंज होता है, और बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन होती है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होती। वो आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन होती है बेटा, वर्टिकल एक्सेलरेशन होती है, जो कि किसके इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद अब हम मजीद आगे बात कर लेते हैं कि फॉर शॉर्ट रेंज, मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर शॉर्ट रेंज, फॉर शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज के लिए, इसके लिए बेटा फॉर शॉर्ट रेंज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, शॉर्ट रेंज के लिए जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वो क्या होगा, इज पैराबोला या पैराबोलिक, ठीक है। और पैराबोलिक क्या है,
घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट है ना, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास कर्व की शेप है। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसी सी शेप बनती है तो इस शेप को कहा जाता है कि ये आपके पास है पैराबोला या पैराबोलिक शेप। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों ने समझ ली। अब हम मजीद आगे बात समझते हैं बेटा। अब एक चीज के बारे में आपने ख्याल रखना होगा, देखो गौर से सुनो। मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इस तरह से, बॉडी के पास दो तरह की वेलोसिटीज होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी कौन सी होगी, वर्टिकल। तो याद रखिएगा, इधर देखिए मैं कह देता हूं कि ये आपके पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। आप इसको रिजॉल्व कर लें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो बेटा एक कंपोनेंट आपके पास ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। एक कंपोनेंट आपके पास बेटा ये है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपके पास ये है। तो ये होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट और ये होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट। याद रखिएगा x कंपोनेंट बॉडी की वेलोसिटी का हर वक्त होगा। अब देखें, आम रूटीन में बात जानते हैं आप कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट पर जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। कितनी होगी, मिनिमम, बट नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, बट याद रखिएगा 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर बॉडी के पास वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग होगी बट y एक्सिस वाली वेलोसिटी नहीं होगी। तो vx वाली वेलोसिटी होगी, ये याद रखिएगा इस चीज को। और अगली बात आप लोग मजीद समझ लें कि जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम कब होती है, मतलब कहने का ये आपके पास मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी देख ली। अब याद रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, दो पॉइंट्स पर आपके पास बेटा याद रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कौन से दो पॉइंट पर, आपके पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा आपके पास बेटा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो इन दो पॉइंट्स पर आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, क्योंकि इनको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन हरगिज समझ नहीं आएगी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम इसका जो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह।